नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जलील अहमद। कैमरामैन मोहित के साथ ले आया हूं उर्दू टीवी का सनसनीखेज प्रोग्राम दास्तान जोर। नाज़रीन, पर्दे पर जो कुछ नजर आता है हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, मगर फिल्मी दुनिया की यही झूठी चमक धमक ने सारी दुनिया को दीवाना बनाकर रख दिया है। नौजवान नस्ल ग्लैमर की इस नगरी का एक हिस्सा बनने का ख्वाब देखती रहती है, मगर यह नहीं जानती कि यहां उतार चढ़ाव है, अंधेरा उजाला है। एक लड़की ने भी कुछ इसी तरह के ख्वाब देखे थे। उस लड़की का नाम था मीनाक्षी थापा। इस चेहरे को आपने टीवी स्क्रीन पर या फिल्मों में देखा होगा। मीनाक्षी थापा नेपाली खानदान की पैदाइश, उत्तराखंड देहरादून की रहने वाली एक ऐसी लड़की जो बचपन से ही बॉलीवुड की हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से उसकी आंखें भी खैरा होने लगी थी। मीनाक्षी थापा फिल्मों की दुनिया में कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहती थी, शोहरत हासिल करना चाहती थी। वो ये भी चाहती थी कि उसके पास बेशुमार दौलत हो, शोहरत हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो, और ये सब कुछ हासिल करने, अपने ख्वाबों की ताबीर पाने और कामयाबी हासिल करने वो एक दिन देहरादून से फिल्मों की नगरी मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। मीनाक्षी थापा एक अकेली लड़की नहीं थी जो इस तरह के ख्वाब देखने लगी थी। ऐसी बेशुमार लड़कियां हैं जो इस तरह के सपने सजाए बॉम्बे का रुख करती है। हम आपको एक और किरदार से मिलाते हैं। यह भी मीनाक्षी के रास्ते पर चल पड़ी थी। प्रीति नाम है उसका, पूरा नाम प्रीति एलेना सोयना। प्रीति की दास्तां शुरू होती है इलाहाबाद से। ये गरीब बाप की बेटी, हमेशा घर वालों की मर्जी के खिलाफ काम करने वाली। प्रीति को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। इसका भी ख्वाब था हीरोइन बनने का। ये भी फिल्मों की दुनिया में कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहती थी, शोहरत दौलत हासिल करना चाहती थी, ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। इन ख्वाबों की तकमील के लिए प्रीति इलाहाबाद में ही एक्टिंग सीखने लगी और फिर ढेर सारी उम्मीदें सजाए प्रीति मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। फिल्मी दुनिया के ग्लैमर से सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी मुतासिर है। उनके सर पर भी हीरो बनने की धुन सवार रहती है। आज की इस खूनी दास्तान देखने से पहले आइए हम आपको उस तीसरे किरदार से भी मिलाते चले। अमित जायसवाल उस लड़के का नाम है जो हमेशा हीरो बनने का ख्वाब देखा करता था। इतना ही नहीं, शोहरत और ढेर सारी दौलत भी हासिल करना चाहता था। अमित जायसवाल तालीम मुकम्मल करके वकालत के पेशे से जुड़ जाता है। प्रैक्टिस ठीक ठाक ही चल रही थी, मगर उसकी जिंदगी का मकसद अदालत की चार दीवारी में झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना नहीं बल्कि हीरो बनना था। एक्टिंग का शौक तो था मगर एक्टिंग नहीं जानता था। फिर भी उसने इलाहाबाद में एक्टिंग स्कूल खोल लिया और शौकीन को अदाकारी सिखाने लगा और फिर एक दिन फिल्मों में कैरियर बनाने मुंबई का रुख किया। मीनाक्षी थापा, प्रीति, अमित जायसवाल, तीन नाम, तीन किरदार, मगर मकसद एक। उन तीनों की मंजिल एक, लेकिन क्या उन्हें उनकी मंजिल मिली? क्या ये कामयाब हुए? आइए पहले जानते हैं
मीनाक्षी के अरमानों का, वो कहां तक कामयाब रही। मीनाक्षी एक आम लड़की थी। इसके बाप की काफी पहले ही मौत हो चुकी थी, मगर मीनाक्षी अपने ख्वाबों को जिंदा रखना चाहती थी। वो हीरोइन बनना चाहती थी। फिल्मों में काम करना उसका ख्वाब था। इन ख्वाबों की ताबीर के लिए उसने मॉडलिंग शुरू की, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कदम रखा, कई इश्तिहारी फिल्मों में काम किया, मगर मीनाक्षी को फिल्मों में कोई बड़ा काम नहीं मिला। बड़े रोल की आस में छोटे मोटे किरदार अदा करने लगी। साल 2011 में मीनाक्षी को फिल्म 404 में एक छोटा सा रोल मिला। मधुर भंडारकर की आने वाली फिल्म हीरोइन में भी एक छोटा सा रोल निभाया। इन सब के बावजूद मीनाक्षी को इंतजार था एक बड़े ब्रेक का, और फिर वो इस ब्रेक की तलाश में निकली, कभी ना वापस आने के लिए। मीनाक्षी वापस क्यों नहीं आई? कहां गायब हो गई वो? उसे गायब करने में किसका हाथ था? यह जानने से पहले आइए जायजा लेते हैं प्रीति और अमित जायसवाल का। फिल्मी दुनिया में ये कहां तक कामयाब रहे? अमित जायसवाल एक्टिंग सिखाने के लिए इलाहाबाद में कोचिंग सेंटर चलाता था। प्रीति, जिसके सर पर हीरोइन बनने का भूत सवार था, एक्टिंग सीखने के लिए अमित के कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। एक्टिंग सीखते सीखते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों फिल्मी दुनिया में कैरियर बनाना चाहते थे। एक दिन दोनों इलाहाबाद से मुंबई पहुंच जाते हैं। अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक नया ख्वाब बुनने लगते हैं, मगर उन्हें जल्द ही फिल्मी दुनिया की हकीकत का पता चल जाता है। दौलत और शोहरत तो दूर, उनके लिए जूनियर आर्टिस्ट बनना भी मुश्किल नजर आने लगा। दोनों मायूस हो जाते हैं और दौलत कमाने का कोई नया रास्ता तलाश करने लगते हैं। इसी दौरान पुलिस को एक सरकटी लाश मिलती है, एक लड़की की लाश। किसकी थी वो लाश? किसने किया था उसे कत्ल? सर काटने से कातिल का आखिर मकसद क्या था? यह जानने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।